हाय गाइस, मैं हूं मुबारक। आप देख रहे हैं टेक्निकल मुबारक। आज मैं आपके लिए कुछ शॉर्टकट की लेकर आया हूं जो आपके बेसिक रूटीन में काफ़ी काम आने वाली हैं, जो हम डेली यूज़ करते हैं। कभी क्या होता है कि हमारे पास माउस नहीं होता और हमें कीबोर्ड का यूज़ करना पड़ जाए, तो उस कंडीशन में हम अपने सिस्टम को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। पहली मैं आपको एक शॉर्टकट की बता रहा हूँ, जो बैक स्पेस और डिलीट। आपने इन दोनों का फंक्शन तो पता ही होगा, ताकि मोस्टली बैक स्पेस का हर किसी को पता रहता है कि वो क्या यूज़ होता है, मगर डिलीट की का हम नॉर्मली डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि मान के चलिए कि अब मैंने ये वर्ड फाइल ओपन कर ली। इसमें मैं लिखता हूँ आई लव इंडिया। अब इस बैक स्पेस के थ्रू मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, मगर अगर मुझे डिलीट की का यूज़ करना है तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको, हम आगे की तरफ से डिलीट कर सकते हैं। अगर ये देखिए आप, ये डिलीट की का मैं आगे से डिलीट कर सकता हूँ। तो डिलीट की का ये है कि आप इसको आगे से डिलीट कर सकते हो और बैक स्पेस का आप पीछे से कर सकते हो। और आप डिलीट की अगर यूज़ करनी है तो आगे से डिलीट कर सकते हो। ये हो गया हमारा बैक स्पेस और डिलीट का यूज़। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। हमारी अल्ट प्लस टैब की होती है। अल्ट प्लस टैब का यूज़ क्या होता है, नॉर्मली हम किसी प्रोग्राम को स्विच करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने कई सारे प्रोग्राम ओपन कर लेता हूँ। गूगल क्रोम कर लिया मैंने, आउटलुक, एक्सेल। अब इसको मैंने सबको मिनिमाइज़ कर दिया। अब मुझे क्या है कि अभी फ़िलहाल में मैं एक्सेल पे काम कर रहा हूँ। अगर मुझे स्विच करना है अपने आउटलुक के अंदर तो मैं कैसे करूँगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले अल्ट की को प्रेस करेंगे और टैब की दबाएंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब जौन सी विंडो मुझे ओपन करनी है उस पर मैं उसको छोड़ दूंगा। जैसे कि आउटलुक मुझे चाहिए तो मैं आउटलुक पे जाने के बाद ये मेरा आउटलुक ओपन हो गया। अल्ट प्लस टैब की का नॉर्मली प्रोग्राम को स्विच करने के लिए यूज़ करते हैं। अब चलते हैं हम तीसरी की तरफ। तीसरी की आती है अल्ट प्लस F4। नॉर्मली क्या होता है कि हम अल्ट प्लस F4 का यूज़ सिस्टम को शट डाउन करने के लिए भी करते हैं और अदर यूज़ में भी करते हैं। अगर मैं अल्ट की दबा के रखता हूँ अल्ट प्लस F4, तो यहाँ से हम एंटर करते हैं, नहीं हमारा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। अब जैसे ही मैंने एंटर किया मेरा सिस्टम शट डाउन हो गया। अब हमें क्या करना है, अल्ट F4 का यूज़ हम प्रोग्राम को ऑफ करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमारे पास माउस नहीं है और हमें कोई फ़ाइल बंद करनी है। ये फ़ाइल ओपन है मेरी और इस फाइल को मुझे बंद करना है। तो क्या करूँगा, मैं अल्ट की को प्रेस करूँगा, F4 दबा दूँगा। F4 दबाते घनी मेरा जो ये, जैसे मैं F4 प्रेस करूँगा तो मेरा ये प्रोग्राम क्लोज़ हो जाएगा। आपने देखा मैंने प्रोग्राम ऑफ कर दिया। अगर और मेरी एक दो कमांडो और ओपन होंगी तो इस तरीके से मैं अपने हर प्रोग्राम को बंद कर सकता हूँ। अल्ट की के साथ F4 दबाने के बाद मेरा प्रोग्राम ऑफ हो जाएगा। हम अल्ट प्लस F4 को यूज़ करते हैं नॉर्मली प्रोग्राम को ऑफ करने के लिए विदाउट माउस। अब चलते हैं हम दूसरी शॉर्टकट की तरफ, विंडो डी। अब क्या होता है कि नॉर्मली हम प्रोग्राम ब्राउज़र ओपन कर रखा है हमने और आउटलुक ओपन कर रखा है। अब क्या होता है कि हम जैसे कि बहुत सारी टैबें ओपन कर रखी हैं हमने, एक्सेल ओपन कर रखा है। अब नॉर्मली हमें क्या होता है कि कभी कभी डेस्कटॉप पे जाना पड़ता है। तो डेस्कटॉप पे जाने के लिए क्या होता है कि नॉर्मली हम माउस से मिनिमाइज़ करते हैं। हमारे पास माउस नहीं है या माउस का यूज़ नहीं करना चाहते, तो क्या करते हैं, विंडो की के साथ में जैसे डी प्रेस करूँगा मैं तो मिनिमाइज नॉर्मली हम डायरेक्ट डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। तो इस की का यूज़ हम नॉर्मली डेस्कटॉप पे आने के लिए करते हैं, मिनिमाइज करने के लिए ऑल टैब को। अब इसके बाद हम अगले शॉर्टकट की तरफ चलते हैं, F12। F12 का यूज़ क्या होता है कि हम जैसे कि एक्सेल फाइल यूज़ कर रहे हैं हम। अब इसमें हमने कोई काम किया, एक्सेल फाइल को हम काम करने के बाद अब हम नॉर्मली जो यूज़ करते हैं इस तरीके से, हम फाइल पे जाते हैं और सेव एज करते हैं। यहाँ से सेव एज करने के बाद जहाँ पे लोकेशन होती है हम वहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। नहीं, अब मैं आपको एक नॉर्मल तरीका बताने वाला हूँ, बहुत फास्ट। अब जैसे हमने वर्क किया, इसके बाद क्या होता है कि इस की पे हम यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे।
F12 जैसे ही प्रेस करेंगे तो हम डायरेक्टली उस मोड पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे हमें सेव करना है। अब मैंने यहाँ पे सेव कर दिया इसको। ओके, तो हमें फाइल के अंदर नहीं जाना पड़ा, शॉर्टकट की F12 से हम अपनी फाइल को नॉर्मली नए नाम से सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं। ये हमारा मेथड ये था। अब अगले मेथड पर चलते हैं हम। अगर हाँ आपके पास लैपटॉप अगर है तो उसके हो सकता है लैपटॉप के अंदर फंक्शन की के साथ में F12 प्रेस करना है, और अगर डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप में F12 प्रेस करना है। अगली की आती है हमारी कंट्रोल एस। कंट्रोल एस में क्या होता है कि जैसे हमने फाइल में कुछ काम किया, काम करने के बाद अगर हम नॉर्मली इसको फटाक से सेव करना है तो कंट्रोल एस हम प्रेस करेंगे तो ये फाइल हमारी इजीली सेव हो जाएगी। हमें दोबारा से सेव पे जाने की ज़रूरत है, फाइल पे जाने के बाद सेव पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम नॉर्मली यहाँ पे कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो हमारा की प्रेस होने के बाद हमारी फाइल सेव हो जाएगी, फिर हम नॉर्मली इसको बंद कर सकते हैं। अब अगली की तरफ चलते हैं हम। अगली की आती है हमारी, अगर हम एक्सेल या किसी भी फाइल पर काम कर रहे हैं, जैसे कि मान के चलो मुझे इस फाइल में हम कुछ काम किया और काम करने के बाद मुझे अर्जेंट में कुछ दूसरी शीट पे काम करना है, न्यू शीट पे, तो उसमें करने के लिए क्या है कि हमें कुछ नहीं करना, कंट्रोल के साथ में एन प्रेस करना, हमारी दूसरी फाइल ओपन हो जाएगी और इसमें हम अच्छे से काम कर सकते हैं। आपने देखा मैंने इस पर नया फाइल ओपन करी और मैंने यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। अगर मुझे और शीट चाहिए होगी तो और शीट करने के लिए मुझे कंट्रोल एन प्रेस करना है तो मेरी तीसरी शीट ओपन हो जाएगी। इस तरीके से मैं अलग अलग शीट पे काम कर सकता हूँ ना। नॉर्मली मुझे डेस्कटॉप पे जाने के बाद या फिर यहाँ से एक्सेल ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर मुझे यहाँ पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारी शॉर्टकट की हैं, और अगली वीडियो में हम आपको और शॉर्टकट की बताएंगे जो बहुत यूज़फुल है। देखिए वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए मैं शॉर्टकट की थोड़ी सी आपको मैंने कम बताई हैं। अगली वीडियो में हम और शॉर्टकट की के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें।